देखिए, जैसे ही हमारे संज्ञान में आया, पूरे संगठन के संज्ञान में आया, तो तुरंत हम यहाँ पे पहुँचे हैं और हमने प्राइमरी जो हमारा कार्य था कि हम एफआईआर करवाएं उस व्यक्ति की। क्योंकि दुर्भाग्य की बात इस प्रकार से है कि हिमाचल प्रदेश में शिमला संजौली आप सभी ने देखा है, जो एक नींव बनी यहाँ से अवैध निर्माण की, और पूरे हिमाचल प्रदेश में जिसकी आवाज़ गूंजी, आज हर मार्केट में आवाज़ गूंज रही है कि जो अवैध है वो अवैध है, उसको हटाया जाए। उसके लिए जो यहाँ पे सरकार द्वारा निर्णय लिया गया कि अन्य लोगों के ऊपर जो वो उसकी गिराने की मांग कर रहे थे, अवैध की आवाज़ जो उठा रहे थे, उन लोगों के ऊपर जिस प्रकार से प्रदेश सरकार ने लाठियां भांजी, और उसको देखते हुए आप पता नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये कौन है सरकार का जमाई है कि शोएब जमाई है, मुझे नहीं पता, परंतु ये जो बड़े भाई का कुर्ता और छोटे भाई का पजामा पहन के यहाँ से यूपी से या हैदराबाद से स्पेशल जो यहाँ पे हिमाचल प्रदेश का माहौल जो सौहार्दपूर्ण था, उसको बिगाड़ने का काम जो ये लोग कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन के पास हम लोग आए, पुलिस प्रशासन ने कहा कि हमें कोई इस चीज़ का ज्ञात नहीं था कि वो कौन व्यक्ति था। आप बताएं, कोई बाहरी व्यक्ति स्पेशली नमाज पढ़ने उस मस्जिद में जाता है, क्या ऐसी वो मस्जिद है कि उसी में ही वो अल्लाह कबूल करेगा उसकी प्रेयर को? प्रशासन को भी देखना चाहिए कि जो मुद्दा प्रदेश में इतना माहौल गर्म बना है, और निरंतर जिसके लिए विधानसभा में अनिरुद्ध राणा जी ने आवाज़ उठाई, उन्होंने कहा कि ये प्रदेश सरकार की जगह है, परंतु फिर भी एमसी सरकार से उसमें कोताही बरत रही है। दिन प्रतिदिन वो तारीख पे तारीख दिए जा रही है, परंतु कितने दिन सनातन धर्म इस आवाज़ को उठाने के लिए चला है। पूरे हिमाचल प्रदेश में, पूरे भारत देश से आवाज़ आएगी, आज नहीं तो कल उसको गिराना पड़ेगा। परंतु दुख इस बात का होता है कि जिस प्रकार से सरकार इन लोगों को संरक्षण दे रही है, इन लोगों को निरंतर कोई ना कोई योजना बांटते हुए जा रही है। अपने लोगों को तो आपने सरकार में आके झूठ बोल के आपने सत्ता हासिल की। आपने कहा कि 1500 देंगे, आपने कहा कि गोबर उठाएंगे, आपने कहा तमाम आपने झूठ बोल के आप लोग सत्ता में आए, और आज आपने पूरे हिमाचल के लोगों को गुलाम बनाया अपना। आप गुलामों की भांति जो निहत्थे लोग हैं उनके ऊपर आप लाठियां भिजवा रहे हो, और आगे आप पुलिस को कर रहे हो। आप पुलिस और एक सिविल लोगों के बीच आप वॉर छिड़वाने की बात कर रहे हो, और आप सत्तासीन बैठ के सरकार अपनी कुर्सी पे बैठी हैं, ऊपर से आप आदेश करती हैं कि जो ये यहाँ पे, और मुख्यमंत्री जी से तो हम क्या उम्मीद कर सकते हैं। उन्होंने जब जीत हुई थी उस वक्त जीत का जश्न उन्होंने इतने जोर से मनाया था, उन्होंने कहा था कि 97% ये सनातन की हार है। दुर्भाग्य है हमारा हिमाचल प्रदेश का, और दुर्भाग्य उन लोगों का जिन्होंने वोट दिया था, परंतु हमें अपने सौहार्द को बनाए रखना है। जो रही बात भाईचारे की, भाई गया तेल लेना, चारा हम लोग बनेंगे नहीं। आने वाले समय में हम सरकार से भी निवेदन करते हैं, पुलिस प्रशासन से भी निवेदन करते हैं कि हम समय रहते हम निवेदन कर रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, परंतु हमारी भी सीमा को लांघा ना जाए। एक दिन ऐसा आएगा कि हिमाचल प्रदेश का अगर माहौल बिगड़ेगा तो ये लोग बिगाड़ेंगे जो बाहर से यूपी से आके स्पेशल यहाँ पे नमाज अदा करने आ रहे हैं। क्यों और जगह मस्जिदें नहीं है? जब पता है हिमाचल प्रदेश में संजौली में मस्जिद पर विवाद चल रहा है, क्यों जरूरी वहाँ पे आपको मस्जिद, वहीं पे आपको नमाज अदा करनी है? परंतु ये दिखावा है, और ये हिमाचल प्रदेश के जो सनातन के लोग हैं उनके ऊपर तमाचा है, जो घरों में बैठे हैं। जैसे संजौली में अभी बहुत सारे लोग हैं, यहाँ पे मैं आपके संज्ञान में भी लाना चाहूंगा, यहाँ पे जो ये रेड़ी फड़ी लगा के बैठे हैं ना लोग, जो प्रवासी अतिक्रमण करके बैठे हैं, ये हमारी कोई अगर लड़की जाती है 10-12 साल की, उसको 50 रुपए सेब बेचते हैं, या अगर कोई महिला जा रही है उसको 60 रुपए किलो सेब देते हैं। और यदि मस्जिद में नमाज पढ़ने आए, हम नमाज पढ़ने को कोई किसी को मना नहीं कर सकते। अब उनके बारे में ना हमारे मौलवी साहब जानते थे कि कौन है, ये कौन शख्स है। जब उनने वीडियो बनाई, जो वायरल हुई, तो हमको पता चला कि भाई तो दिल्ली से कोई शोएब जमाई नाम का कोई आदमी है, और ये आपको पता है ये ओवैसी जी का AMI के आदमी है। उनका सबको पता कि कौन है, हमारी सरकार भी जानती है, प्रशासन भी जानती है कि ये जो है बीजेपी के B टीम के आदमी है। इसमें बोलने में कोई शर्म नहीं है। हम उनसे आग्रह करते हैं कि हमारा संजौली का, खासकर शिमला का ये माहौल को खराब मत करो। हमारा आपसी जो भाईचारा है, जिस तरीके से हमारी सब प्लेटफार्मों में बात हो रही है, हिंदू संगठनों से ही बात हुई है, सनातन वालों से ही बात हुई है कि भाई इसको बैठ के हम सॉल्व कर रहे हैं। हमने तो खुद पहल की, हमारे मुफ्ती साहब है, मौलवी साहब है, हमने खुद पहल की, जिसका पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार जी ने भी धन्यवाद किया कि भाई ये बहुत बड़ा इन्होंने पहल की है। ऐसा हो, अगर सब लोग सोचें तो बहुत अच्छी बात है। अब हमसे यही आग्रह करते हैं कि भाई तुम हमारा संजौली का माहौल मत खराब करो। हम जो हमारा जो चला सिस्टम, हमने खुद पहल करके जो हटाने को हम तैयार है। और बिल्डिंग का वीडियो दिखा रहे हैं, उनके तो नक्शे पास है, उनको क्या पता कि आगे क्या रूल रेगुलेशन है। जो आगे रूल रेगुलेशन के हिसाब किसके 5 मंजिल है, किसी का 4 मंजिल है, वो तो MC को परमिशन दी है। और हम तो बोले हमारा तो 2.5-2 मंजिल जो अवैध है उसको हम हटाने को खुद तैयार है, और उसमें उनको मैं बोलता हूँ बाहर के लोगों को इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है। हम स्वयं, हमने तो खुद लिख के दे दिया है। हम तो प्रशासन से भी आग्रह कर रहे हैं कि हमारे को जल्द से जल्द इसको हटाने को, कोई कानूनी पहलू है इसमें चले। और कई वकीलों ने भी एप्लीकेशन लगा दी कि हमारी भी सुनाई हो, ऐसा हो वैसा हो, बनी जो बातें होनी, तो हम तो खुद हटाने के लिए तैयार है जो अवैध है हमारा।
जो वीडियो हमारे मौलवी साहब थे वहाँ पे, इनकी जानकारी में नहीं था कि कौन है। अब जैसे नॉर्मल लोग आते हैं नमाज पढ़ने, मस्जिद में ये मामला हुआ है तो क्या इसकी देंगे हम तो तभी तो हमारे को इमीडिएट आप लोगों का सहयोग लेना पड़ा, मीडिया का, कि मीडिया ही तो मैन है हमारे पास। तो बाकी तो हमने तभी तो ये पहल ली कि भाई हम तो इसका भरपूर खंडन करते हैं, जितना ज्यादा हो सके उससे ज्यादा हम खंडन करते हैं कि आपको बाहर के लोगों को हमारे बारे में कोई मस्जिद में नमाज पढ़ने आए, हम नमाज पढ़ने को कोई किसी को मना नहीं कर सकते। अब उनके बारे में ना हमारे मौलवी साहब जानते थे कि कौन है, ये कौन शख्स है। जब उनने वीडियो बनाई, जो वायरल हुई, तो हम